हम बात कर रहे थे जी रिकरियंस के बारे में। अभी तक हमने रिकरियंस के रूल्स के बारे में, रिकरियंस के बेसिकली पार्ट्स के बारे, जनरल पार्ट्स के बारे में, फिर हमने एक दो एग्जांपल्स की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स जी। किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम कैसे होता है कि a मल्टीप्लाइड बाय a b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 1। ये इसका रिकरेंस है, रेकरेंस रिलेशनशिप है, डेफिनेशन ऑफ रेकरेंस रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लिकेशन या रेकरेंस रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूं है। सो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 1। अदरवाइज क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b में क्या होगा कि a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 1 और a को ऐड कर दिया जाए। देखो ना, 2 ज़रबे 3 या 6 ज़रबे, ये जरा 6 ज़रबे 3 करते हैं। 6 ज़रबे 3 बेसिकली होती है 6 ज़रबे 2 जमा 6, और 6 ज़रबे 2 होता है 6 ज़रबे 1 जमा 6, और ये 6 पिछलाई। जबकि आपने अभी बेस केस बनाया कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6, यानी a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 6 जमा 6 जमा 6 तो 18। अगर किसी को इसमें मसला है तो बता दे प्लीज, यहीं पे बता दे। सर इस तरह करने का मकसद क्या है? आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आप इसकी रिकरियन बनाते हैं, आगे मेजर्स जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि रेकरेंस रिलेशन ही तो बेसिकली है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसका कोई आइडिया डिफाइन करते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। तो बेसिकली मैं आपके साथ आइडिया तो शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे जो बताने का बेसिक पर्पस क्या है, जवाब क्या है, सिर्फ और सिर्फ जवाब ये है कि आपको एक आइडिया हो कि बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर वो काम बेसिकली होता इस तरह है। अब हम इसका कोड देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी। कोड बच्चों क्या है, इंट एक्स वाई इफ b इज इक्वल टू 1 रिटर्न a। अब मैंने कैसे बना दिया कोड इसका, उसी लॉजिक को देखते हुए कोड बनाया। कैसे, y इज इक्वल टू b माइनस 1, x के अंदर रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, और फिर a और x को ऐड कर दिया जाएगा। आपके सामने ड्राई रन करते हैं 6 और 3 का ही, 6 और 3 का। तो भाई मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, मैं आपके सामने वो 4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ। वी हैव 4 वेरिएबल्स, ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज a, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज b, देन किस में स्टोर करते हैं, क्योंकि जो कोड लिखा हुआ है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। देन y एंड x, तो ये बना रहे हैं जी। सो दिस इज y एंड दिस इज x। अब हो क्या रहा है जी, आपके पास a आया 6, कोड इस तरह हम काम इस तरह कर रहे हैं 3, और सो दिस वन इज लुक लाइक दिस वन, ताकि ओके 3। उसने कहा कि 2 कर दो। पहले तो उसने कहा कि क्या b इज इक्वल टू 1, इसका कोड कहते हैं। तो कोड भी कॉपी करके मैं इधर रख देता हूं ताकि आपको कोड साथ साथ नजर आए, ताकि मैं स्विचिंग से बच सकूं। सो भाई ये भाई ये कोड है इन स्पेशल फॉर्मेट टेक्स्ट, ये ठीक है। ओके जी। सो वेदर द b इज इक्वल टू 1 कहते हैं, नहीं तो एल्स में है। उसने कहा कि y के अंदर b माइनस 1 कर दे। अब इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज वो कॉल आगे कर देगा, दोबारा कॉल करेगा a और y के साथ। तो a इज 6 और y जो है वो 2 है। ड्राइव में साथ साथ बता रहा हूँ। उसने कहा क्या 2 1 है, कहता है नहीं, तो कहता है 1 कर दो और कॉल कर दो। कॉल उसने की, अब जरा गौर से देखिएगा, उसने कॉल की तो वो कॉल आ गई इधर। मैं ये इधर इसलिए नहीं डालता कि ये अलग करता हूं ताकि आपको पता चले। 6 और 1, इस फंक्शन और ये कॉपी है स्टैक के अंदर जो पुश कर रहे हैं हम, ये न्यूली ओपन कॉपी है स्टैक के अंदर। ये खत्म होगी तो रिजल्ट इधर आएगा, कंट्रोल इधर आएगा। ये खत्म होगी, कंट्रोल इधर आएगा। अब कंट्रोल इधर तब आएगा या तो ये a रिटर्न करे या ये a और x रिटर्न करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 1 हो गया। 1 हुआ तो इसकी कॉपी को उसने कर दिया डिस्कॉर्ड किया, और उसने कहा रिटर्न a तो था जी 6। अब इस कॉपी में 1 रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रिटर्न होना होता तो यहाँ y क्रिएट ही ना होता जैसे इस फॉर्म में। तो इसने कहा x और a ऐड करो, तो इसने भेजा भाई 12। किस कॉपी को, इस कॉपी को जो जिसने इसे इन्वोक किया था, इसने इसे और इसने इसे। अब इस कॉपी का क्या करेंगे, ये भाई करेगा x और a को ऐड करके रिटर्न कर देगा 18, और हम जानते हैं कि 18 ही आंसर आएगा इसका। सो बेसिकली ये आपको रिकरियंस समझाने का टेक्टिक्स है मेरे। आगे चलते हैं, और दिस इज कॉल्ड फेबोनाची सीरीज, फेबोनाची नंबर्स। आप जानते हैं कि फेबोनाची नंबर्स बेसिकली क्या है कि फिबी ऑफ n जो सा है उसका अगर फेबोनाची निकालना है तो आपको पहले उसके पिछले 2 नंबर्स का सम पता होना चाहिए। सो फिबोनाची सीरीज के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर पहले ड्रॉ करता हूं ताकि आपको पता चल सके ना।
थोड़ा सा आपको ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज देर इज n एंड n माइनस वन. ओके, सो देर इज n एंड देर इज लाइक आई थिंक सो x एंड दिस इज y. दो ही है इसके अंदर. और वो कहता है कि फीबी ऑफ n, फीबी ऑफ n इज इक्वल टू n इफ अगर n इज इक्वल टू 0,1. अदरवाइज फीबी ऑफ n कैसे होगा? तो कैसे होगा जी? फीबी ऑफ n माइनस वन प्लस फीबी ऑफ n माइनस टू. अब इसमें पहली जो दो सीरीज हैं वो 0 और 1 है. अगली सीरीज होगी पिछली दो का एडिशन, दिस वन. सो दिस वन इज द फिबोनाची सीरीज. इसका कोड आसान सा कोड है जी, कोई ऐसा नहीं है. तो मैं कोड को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम मैं इस कोड को ही कॉपी करके ड्राई रन में लेके आता हूं ताकि हम ड्राई रन पे ज्यादा फोकस कर सकें. सो यू कैन सी दिस इज रिटर्न और ये एक्स वाई में. अगर मैं दो टर्म्स का लेना चाहता हूं, सो दिस इज 0 1 2, तो द सम ऑफ द सेकंड टर्म इज 1, द सेकंड टर्म इज 1. कैसे? 0 को वो टर्म काउंट नहीं करता, वो कहता है कि 1 2, तो लिहाजा आंसर 1 आना चाहिए, ये 1. उसने कहा कि द फीबी ऑफ, समझने की कोशिश करिएगा, ये फंसा देगा, 2 0 1 2 1 आना चाहिए. उसने कहा कि सबसे पहले एन एक्स वाई क्रिएट करिए. क्या एन एक से बड़ा या बराबर है? जी बिल्कुल नहीं, सॉरी, एन जो सा है वो छोटा है या बराबर है 1 के? नहीं जी, ये तो 2 है. तो उसने कहा कि एक्स को क्रिएट करो, दिस इज 2. उसने कहा एक्स को, बच्चों ये देखो, ये एक्स नहीं क्रिएट हो रहा बिकॉज एक्स राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन कॉल है. तो इसने दोबारा कॉल कर दी 1 के साथ. ये देखें -1 के साथ दोबारा एक्स वाई क्रिएट हुआ. इसको इसने रिजल्ट देना है, इसको ये इसने रिजल्ट देना है. तो मैं यहां ये नहीं ड्रॉ करता बल्कि मैं इसको यूं ड्रॉ कर लेता हूं, ये. तो भाई इसको इसने नहीं देना बल्कि यहां जो रिजल्ट आएगा, यहां जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली यहां से रिजल्ट आएगा, यहां से. वो किस तरह रिजल्ट आएगा वो पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा. उसने कहा कि एन क्या आ गया? उसने कहा कि भाई एन हमारे पास आ गया 1. उसने कहा रिटर्न एन. तो एक्स क्रिएट नहीं हुआ, कॉपी खुली, लेकिन फौरन कॉपी क्लोज हो गई. और कॉपी क्लोज हुई तो वैल्यू क्या आ गई जनाब? ये आपके पास 1 आ गया. सॉरी, इधर करना था, मैंने गलती से इधर डाल दिया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि एक्स नीचे था. तो मैं क्लियर माई ड्राइंग, तो ये तो यहां आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था, यहां से, ये मैंने ध्यान नहीं दिया. ओके, अब आएगी इधर बारी. जब ये पहली कॉल है, जब n 2 था तो उसने कहा n माइनस 1, सो दिस कॉल 0. ये देखें 0 के साथ कॉल की, y को नहीं मिलेगा भाई. y को तो तब मिलेगा ना, y को तो तब मिलेगा जब y के पास कंट्रोल आएगा. तो भाई y को तो तब रिजल्ट मिलेगा जब इस कॉपी ने रिजल्ट इधर देना है. इधर दो कॉल्स हैं, रिकर्सिव कॉल्स हैं. तो भाई दो कॉल्स के लिए कॉल तो गई, ये तो आपको भी पता है, कॉल तो गई, बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉल उसी वक्त ही डिस्कॉर्ड हो गई और रिजल्ट आ गया 0. अब x प्लस वाई, सो दिस इज 1 और ये 1 आ गया. अब आप घर बैठ के, मैं चाहूंगा, मैं पर्सनली चाहूंगा आप लोगों के से, आप फीबी ऑफ 3 या 4 जरूर रिजल्ट निकालें. फीबी ऑफ 3 या 4 का जरूर करें, काफी ट्रिकी सा है. ये देखें, ये इसका ड्राई रन बना हुआ है और मैंने आप लोगों के लिए ये चीज रेफरेंस ट्री बनाया हुआ है. इनफाइनाइट रिकरियन मैंने बताया हुआ ऐसी जिसमें हम मेमोरी आउट ऑफ स्कोप चली जाए और जिसमें बेस केस मीट ना हो, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट रिकरियन. बाइनरी सर्च आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है. तो बाइनरी सर्च आप लोगों ने दो छोटे छोटे प्रोग्राम और ये देखें खत्म हो गया. द फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर. जी कोड सामने है, आपके साथ इसका ड्राई रन शेयर कर देता हूं. ये खुद से बनाया हुआ है, बहुत आसान, बहुत ही मजे का. प्राइम नंबर्स के बारे में इसका ड्राई रन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. आसान कोड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. दिस वन, ये था नंबर आई एक्स, नंबर 7 और ये 3, 7 2 7 1 1 2 3 कैसे आया? जब 3 था तो आई -1 2 के लिए कॉल चली गई. जब 2 था तो -1 ऊपर गया, 1 1 पर इसने 1 को रिटर्न किया, ये 1 आ गया. कॉपी क्लोज, पॉप हो गई. इसने फिर इसको 1 भेजा, ये भी कॉपी क्लोज. इसने इसी को 1 भेजा, मेन के अंदर 1 आ गया और इसने कहा कि भाई 7 जो तुमने भेजा था उसकी ये वाली वैल्यूज आ गई. लास्ट एंड द फाइनल एल्गोरिथम,
दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम कुछ यूं बयान करते हैं एक्सेल्स के अंदर। मैं सीधा एक्सेल पे ही रहूंगा कि लाइक जैसे बच्चों 8 है और लाइक 12 है, जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज। 8 और 12 है ग्रेटेड, इसको कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है। इसको कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है और 8 भी डिवाइड करता है, सॉरी, और 12 डिवाइड करता है। अब इनमें से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है? अगर आप देखें तो इनमें से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो हमारे पास 4 है, तो 4 आंसर आना चाहिए। अब बेसिकली रूल क्या है जरा गौर से देखिए, मैं आपके सामने ना वो पुराने वाला तरीका करने लगा हूं। लाइक इनमें से अच्छा किसको ए करना है, किसको बी करना है, प्लीज ये बता दें, आप खुद ही बता दें ताकि ए बी का मैं बता सकूं। तो ए और बी किसको करना है? 8 12 में से ए बी किसको करना है? सर फर्स्ट को ए रखने, सेकंड को बी। जी ये ए हो गया और ये आपने बी कह दिया। देख लें आप जो कहेंगे मैं उसी के ऊपर, मैं ताकि एग्जांपल, अब आपको कुछ याद आएगा, अभी अभी आपको कुछ याद आने लगा है जी। ये अभी 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 देखिएगा, बल्कि इसको मैं कैसे करूं यार, इसको मैं यूं लिख लेता हूं। अब मेरे से ना, मैं इसको यूं लिख लिया, ड्रॉ कर लेता हूं, खैर है मैं ड्रॉ करता हूं। आपको कुछ याद होगा, ए है, आपने खुद कहा कि सर दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ये आ गया आपका 12, दिस इज बी, और ए आ गया 8/12। ये 0 पर गया तो 8 इधर आ गया, और ये देखें ये वाला 12 इधर आ गया। यानी और से देखें, जो बी था वो ए बन गया, ये ए है, दिस इज योर ए, और ये जो बी है ये बी, ये बन गया ए मॉडुलस बी, ऐसे ही है ना। अच्छा अब ये 1 पर गया, ये आपके सामने बना रहा हूं, ये 1 पर गया तो ये बन गया 8, 8 के बाद ये आ गया 4, और ये देखें ये मॉडुलस ए मॉडुलस बी, और ये जो यहाँ पर बी था वो ए बन गया, ये देखें ये ए आ गया। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, तो ये 8 और ये मॉडुलस 0, व्हेन बी इज इक्वल टू 0, ये, तो देन ए इज योर आंसर, रिटर्न ए। कोड की तरफ चलते हैं, देखें मैंने तो कितना मजे का ड्राई रन बना के दिखा दिया। ओके, जीसीडी ए बी, इफ बी इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न ए। अभी तो आपके सामने बात की है, अभी अभी बात की है, वो मैंने रिमूव कर दिया है। चले, मैंने अभी आपके सामने वो डिस्कस किया कि इफ बी इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न ए, अदरवाइज जीसीडी में ए को बी बना दो और बी क्या बनता था? ए मॉडुलस बी, ये तो लिखा था। यहाँ तक कोई क्यूरी समरी में आप खुद पढ़ लीजिएगा बच्चों, यहाँ तक कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम है